हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हमने लूसेंट के टॉप 100 प्रश्न का कवर किया है। देखिए फ्रेंड्स, हमने 1000 प्रश्नों का संग्रह स्टार्ट किया है, जिनमें से यह पार्ट 1 है और इसमें हमने 100 प्रश्न को कवर किया है। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। प्रश्न नंबर 1 है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है तथा छोटे बंदरगाहों की संख्या लगभग 200 है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है। मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है तथा चीन जो है एशिया का सबसे बड़ा देश है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है तथा इसकी सीमा जो है सर्वाधिक 13 देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैरोमीटर का पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? देखिए फ्रेंड्स, बैरोमीटर जो है ना, बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। वायुमंडलीय दाब को मापता है बैरोमीटर, और बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट आंधी तूफान का सूचक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का नाम है थार, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? यह असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य, और यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी अपनी धुरी पर। देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, नीला ग्रह, तथा इसका उपग्रह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तथा पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? ये बसा है शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? चांदी जो है ना, चांदी जिसे सिल्वर कहते हैं, इसका संकेत Ag होता है तथा परमाणु संख्या 47 होता है। यह बिजली का सबसे अधिक सुचालक होता है। यहाँ पे धातु पूछा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कौन सी यह धातु बिजली की सुचालक होती है तो वो हो जाएगा ग्रेफाइट, लेकिन यहाँ पे धातु पूछा है कौन सा धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक है तो यह चांदी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? ये कहे थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने मराठा और केसरी समाचार पत्रों का संपादन किया था। मराठा और केसरी समाचार पत्रों का संपादन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, और उन्होंने ही कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? ये किया जाता है 6 वर्ष के लिए। देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा जो है ना स्थायी सदन होता है, स्थायी सदन, और यह भंग नहीं होता है, तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? देखिए फ्रेंड्स, हमारा सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसका नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। आकाशगंगा को संख्या, दोस्तों आकाशगंगा जो है इनकी संख्या लाखों में है, लेकिन हमारा सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसका नाम दुग्ध मेखला या मिल्की वे है।
नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये था उदंड मार्तंड। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले, अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र, अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र कौन था? तो ये था बंगाल गजट। भारत का अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था तथा भारत का हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड था। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? ये लिखी गई है अवधी भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुवंश को हरियाणा का राज्य कवि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? ये हुई थी यूनान के एथेंस से 1896 में, और भारत जो है 1900 में आधुनिक ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं? ये जीते हैं हॉकी में। देखिए फ्रेंड्स, हॉकी जो है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है और इसी में भारत ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इनका मकबरा सासाराम में स्थित है तथा इन्होंने, देखिए फ्रेंड्स, शेरशाह सूरी जो है ना, इन्होंने जीटी रोड का निर्माण कराया था जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? ये बनी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगर महिलाओं की बात करें, महिलाओं के क्रम में इनका दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का है और दूसरा स्थान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का है। अगर प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति पूछ लेगा तो ये हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? ये है माइकल फेल्प्स। भारत में आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? देखिए फ्रेंड्स, आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग होता है और भारत में सबसे पहले इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध बैडमिंटन से है, साइना नेहवाल का, यानी कि बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं साइना नेहवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? ये लिया था 1900 ईस्वी में, और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी यूनान के एथेंस में, और ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? यह है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट प्रश्न है, बैक टू द वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था और इन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया था तथा इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? ये किए थे श्यामलाल गुप्त पार्षद। नेक्स्ट प्रश्न है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दा यानी कि जिसे किडनी भी कहते हैं, किडनी के द्वारा मानव शरीर से यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, किडनी का वजन 140 ग्राम होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? ये मिला है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। अर्थशास्त्र में पुरस्कार इन्हें मिला है। और अर्थशास्त्र में पुरस्कार प्राप्त करने वाले, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय अमर्त्य सेन है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा भारत में सबसे पहले किसे नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? ये रहे हैं शहनाई वादन में विख्यात। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? ये किया गया है रूस के सहयोग से। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? इसका नाम है हिमाद्री। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये थी जापान की जुंको तबेई। और भारत की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तबेई थी, जो कि जापान की थी, लेकिन भारत की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी। नेक्स्ट प्रश्न है, पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया यकृत या लीवर का रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। यह कथन किस नियम से संबंधित है? यह पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है। देखिए फ्रेंड्स, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण दिखता है, और क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। नेक्स्ट प्रश्न है, एलपीजी गैस में क्या होता है? देखिए दोस्तों, एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, और इसमें ब्यूटेन तथा प्रोपेन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, एपिग्राफी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर जो है यह अनपढ़ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना करी थी। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? देखिए फ्रेंड्स, लंगर प्रथा गुरु नानक देव ने शुरू किया था। गुरु नानक देव के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन बाद में पुनः इसे पुनर्जीवित करने का काम गुरु अंगद देव ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। देखिए दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है, और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है तथा सबसे नया वेद अथर्ववेद है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? यह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था हेनसांग ने, और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कौन सा रक्त समूह सर्वजाता कहलाता है? देखिए फ्रेंड्स, वो रक्त समूह जो है ना, वो माइनस होता है, वो रक्त समूह जो है ये सर्वजाता रक्त समूह कहलाता है। और सर्वग्राही AB+ होता है, AB+।
नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से, तथा विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगर आपसे पूछ ले मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था, लेकिन टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने ही किया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का संबंध खगोलीय दूरी से है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। देखिए दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन इसे पूरा कराने का कार्य इल्तुतमिश ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है तथा इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार गेटवे ऑफ इंडिया को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद की जयंती पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है? प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी। आराम आराम है का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम आराम है का नारा दिया था, तथा इनके पुस्तक का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को नारा दिया था। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने यह नारा दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है?
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस सामाजिक सुधार का रहा था? ये रहा था राजा राम मोहन राय का। नेक्स्ट प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। इनके बचपन का नाम बटुकेश्वर दत्त था। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जी का पूरा नाम है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी कि सत्य का प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है सत्य का प्रयोग के लेखक, यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? यह है भारत रत्न। इसे 1954 में शुरुआत किया गया था, इसे देने की शुरुआत। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मेजर यूरी गैगरिन थे, जो कि रूस के थे, और ये अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? इसका नाम है आर्यभट्ट तथा इसे 1975 में छोड़ा गया था रूस के अंतरिक्ष यान की मदद से। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? यह है एंटोनियो गुटेरस। देखिए फ्रेंड्स, महासचिव अगर आपसे पूछ ले संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो वो थे तिरुवेली, लेकिन वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। इस टेस्ट का लास्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से हमने सभी प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे।